ये होने लगे तो समझो पुराने कर्म कट रहे हैं। जीवन में कभी कभी ऐसा दौर आता है जब लगता है कि सब कुछ एक साथ उलट पुलट हो रहा है। कहीं से कोई नुकसान, कहीं से कोई अपमान, कोई अपना दूर हो जाना, कोई बनता काम बिगड़ जाना, और मन बार बार पूछता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों। पर बहुत बार वो दौर सजा नहीं होता, वो सफाई होती है। जो पुराना हिसाब भीतर जमा पड़ा था वो निपट रहा होता है, और आज उसी की पहचान की बात करेंगे। पर सबसे पहले एक बात साफ हो जानी चाहिए, वरना पूरी बात उल्टी समझ में आएगी। हर दुख कर्म का फल नहीं होता, और न ही हर मुश्किल को देखकर ये मान लेना चाहिए कि मैंने कुछ बहुत बुरा किया होगा। ये सोच इंसान को और तोड़ देती है। बात बस इतनी है कि जो भी बीता हुआ हिसाब है वो कभी न कभी सामने आता ही है, और जब वो निपटने लगता है तो कुछ चीजें एक साथ एक जैसी होने लगती हैं। अब सबसे पहला और सबसे साफ लक्षण, जो मुश्किलें आती हैं वो आती तो हैं पर पूरी तरह गिरा नहीं पाती। कोई बड़ा नुकसान होते होते रुक जाता है, कोई हादसा छूकर निकल जाता है, कोई बात बहुत बिगड़ने वाली होती है और आखिरी वक्त पर संभल जाती है। यानी चोट लगती है पर टूटते नहीं। यही सबसे बड़ा इशारा है कि जो कटना था वो थोड़ा थोड़ा कटकर निकल रहा है, और ऊपर से एक हाथ आपको संभाले हुए है। और दूसरा लक्षण, जो चीजें छूटती हैं बाद में समझ आता है कि उनका छूटना ही ठीक था। कोई सौदा हाथ से निकल जाता है और कुछ महीनों बाद पता चलता है कि उसमें बहुत बड़ा नुकसान होने वाला था। कोई रिश्ता टूट जाता है और बाद में साफ दिखता है कि वो इंसान आपके भले का था ही नहीं। उस वक्त तो बहुत रोना आता है, पर बाद में उसी पर धन्यवाद निकलता है। जब पुराना हिसाब कटता है तो साथ में वो चीजें भी हटा दी जाती हैं जो आगे बोझ बनने वाली थी। और तीसरा लक्षण, जो सबसे भीतरी है, सहने की ताकत अपने आप बढ़ जाती है। पहले जिस बात पर आप बिखर जाते थे, अब वही बात आती है और आप खड़े रह जाते हैं। खुद को हैरानी होती है कि ये ताकत आई कहां से, क्योंकि मांगी तो नहीं थी। यही उनका ढंग है। जब कोई भारी हिसाब निपटना होता है तो वो पहले कंधे मजबूत कर देते हैं ताकि इंसान उसे झेल सके और उसके नीचे दब न जाए। और चौथा, अपमान और उपेक्षा का दौर। कहीं से बेवजह अपमान मिल जाता है, कोई ऐसा कह देता है जो सुनने लायक नहीं था, कहीं आपकी कद्र होनी चाहिए थी और नहीं हुई, और सबसे अजीब बात, आपने कुछ गलत भी नहीं किया होता। ये दौर बहुत चुभता है, पर ये सबसे तेजी से हिसाब साफ करता है, क्योंकि जो चुपचाप अपमान सह लेता है और मन में किसी के लिए बैर नहीं रखता, उसका बहुत सारा पुराना बोझ वहीं उतर जाता है। और पांचवा, जो सबसे ज्यादा दिखता है, धन का जाना। पैसा आता है और किसी न किसी बात में निकल जाता है, कभी बीमारी में, कभी किसी की मदद में, कभी किसी ऐसे खर्च में जो टल ही नहीं सकता। हाथ में कुछ टिकता नहीं। पर गौर कीजिए, इसी बीच आपकी जरूरतें रुकती नहीं, कहीं न कहीं से इंतजाम होता ही रहता है। यही बताता है कि धन कट रहा है पर संभाल भी बनी हुई है। और एक लक्षण जो बहुत लोगों को उलझा देता है, बनते हुए काम बार बार अटक जाना। सब कुछ तय हो जाता है, तैयारी पूरी हो जाती है, और ऐन वक्त पर कोई अड़चन आ खड़ी होती है, एक बार नहीं कई बार, और मन कहता है कि मेरी किस्मत ही ऐसी है। पर अक्सर वो अटकना ही आपको किसी बड़े नुकसान से बचा रहा होता है, या फिर उस चीज का सही समय अभी आया ही नहीं होता। जो पुराना हिसाब निपटा रहे होते हैं वो समय भी अपने हिसाब से तय करते हैं। और एक और लक्षण, अपनों की तरफ से आई चोट। सबसे ज्यादा दुख वहीं से मिलता है जहां से सबसे कम उम्मीद होती है। जिन पर सबसे ज्यादा भरोसा किया वही मुंह मोड़ लेते हैं। ये सबसे गहरा घाव होता है, पर सबसे बड़ी सफाई भी यही करता है, क्योंकि इसी से हमारा मुंह टूटता है और हमें समझ आता है कि असली सहारा एक ही है, बाकी सब आते जाते रहते हैं। अब सबसे ऊंचा लक्षण, और यही सबसे भरोसा देने वाला है। इसी दौर में मन अपने आप भगवान की ओर मुड़ने लगता है। पहले जिन बातों में मन नहीं लगता था, अब वहां बैठने का मन करता है। नाम लेने में सुख मिलने लगता है। कोई भजन सुनकर आंखें भर आती हैं। ये सबसे बड़ी पहचान है
क्योंकि जब हिसाब यूं ही चुकता है तो इंसान कड़वा हो जाता है, और जब कृपा से चुकता है तो वो भगवान के करीब आ जाता है। और इसके साथ एक और बदलाव आता है, बुरी आदतें अपने आप छूटने लगती हैं। जिन चीजों को छोड़ने में बरसों नाकाम रहे, वो अचानक बेस्वाद लगने लगती हैं। मन उधर जाता ही नहीं, ये अपने आप नहीं होता। जब भीतर की सफाई होती है तो वो सफाई सिर्फ पुराने बोझ की नहीं होती, नई गंदगी के रास्ते भी बंद कर दिए जाते हैं। और एक और चीज, आपके आसपास से कुछ लोग हट जाते हैं जो वक्त बर्बाद कराते थे, जो गलत राह पर खींचते थे, वो किसी न किसी बहाने दूर हो जाते हैं। और उनकी जगह ऐसे लोग आते हैं जो थामते हैं, सही बात कहते हैं। ये भी उसी सफाई का हिस्सा है, क्योंकि पुराना हिसाब निपटाते वक्त वो आगे के लिए संगत भी सुधार देते हैं। और भीतर एक अजीब सी बात होती है जिसे शब्दों में कहना मुश्किल है। बाहर सब उलझा हुआ होता है, पर भीतर एक ठहराव सा रहता है। परेशानी दिख रही होती है, फिर भी मन कहता है कि सब संभल जाएगा। ये शांति बताती है कि जो हो रहा है वो निपटने के लिए हो रहा है, बिगड़ने के लिए नहीं। और एक चीज जिस पर लोगों का ध्यान नहीं जाता, इस दौर में मन में किसी के लिए बदले का भाव कम हो जाता है। जिसने बुरा किया उसके लिए भी मन में आग नहीं उठती, बल्कि छोड़ देने का मन करता है। ये बहुत ऊंची बात है, क्योंकि जब तक भीतर बदले की आग है तब तक नया हिसाब बनता ही रहता है। और जिस दिन वो आग बुझ जाती है, उसी दिन से पुराना कटने की रफ्तार बढ़ जाती है। और अपनी सोच में एक और बदलाव देखिए। पहले जो चीजें बहुत बड़ी लगती थी, अब वो उतनी बड़ी नहीं लगती। किसी की कही बात, किसी का व्यवहार, कोई छोटा नुकसान, ये सब अब पहले जितना नहीं चुभता। ये इसीलिए होता है क्योंकि जो गहरे दुख से गुजर चुका होता है, उसके भीतर एक गहराई आ जाती है, और उस गहराई में छोटी बातें डूब जाती हैं, और शरीर पर भी असर दिखता है। कभी कभी बिना बड़ी वजह के थकान रहती है, नींद बिगड़ती है, कोई छोटी मोटी तकलीफ चलती रहती है। पर ध्यान दीजिए, इसी बीच सही इलाज, सही राह, सही इंसान भी अपने आप मिल जाता है। यानी झेलना भी हो रहा है और संभाल भी मिल रही है। अब एक बहुत जरूरी बात, जिसे ना समझे तो सब उल्टा हो जाता है। ये सब देखकर हाथ पर हाथ धरकर मत बैठ जाइए, ये सोचकर कि जो होना है हो जाएगा। जो आपके हाथ में है वो करते रहिए, अपनी मेहनत मत छोड़िए। और सबसे, किसी को हल्के में कह दी गई कड़वी बात, किसी की मजबूरी का फायदा उठा लेना, किसी का काम बेवजह अटका देना, ये सब भी जुड़ता रहता है। तो इस दौर में अपनी छोटी छोटी बातों पर भी नजर रखिए, यही सबसे बड़ी समझदारी है। और इस दौर को हल्का करने का सबसे बड़ा तरीका है किसी के काम आ जाना, किसी भूखे को खिला देना, किसी दुखी का सहारा बन जाना, किसी की चुपचाप मदद कर देना। जो हाथ दूसरों के लिए उठता है, उसका अपना बोझ अपने आप हल्का होता जाता है। और ये बात कहने की नहीं, करके देखने की है। आप खुद फर्क महसूस करेंगे। और अपने बड़ों की सेवा को भी मत भूलिए। जिनके आशीर्वाद आपके सिर पर होते हैं, उनके होते हुए बहुत सी भारी चीजें हल्की होकर निकल जाती हैं। माँ बाप की एक दुआ, किसी बुजुर्ग का सिर पर रखा हाथ, ये दिखता नहीं पर बहुत कुछ संभाल लेता है। और इस दौर में तो ये और भी जरूरी हो जाता है। और इस दौर में शिकायत मत कीजिए। यही सबसे बड़ी परीक्षा होती है। जो हर वक्त कोसता रहता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों, वो इस दौर को और लंबा कर लेता है, क्योंकि उसका मन कड़वा होता चला जाता है। और जो शांति से कह देता है कि ठीक है प्रभु, जो हिसाब है निपट जाए, बस साथ रहिएगा, उसका बोझ बहुत तेजी से उतरता है। और खुद को कोसना भी बंद कीजिए। बहुत लोग इस दौर में यही सोचते रहते हैं कि मैंने न जाने क्या पाप किए होंगे, मैं बहुत बुरा हूं, इससे कुछ नहीं मिलता। बस भीतर से टूटते हैं। जो हो गया उसके लिए एक बार सच्चे मन से क्षमा मांग लीजिए और आगे बढ़ जाइए। जब वो माफ करने को तैयार बैठे हैं तो खुद को सजा देते रहने का कोई अर्थ नहीं। और एक बात, इस दौर में डर के मारे किसी टोटके, किसी उपाय के पीछे मत भागिए। लोग परेशान होकर इधर उधर भटकने लगते हैं और अपना समय भी गंवाते हैं और मन भी। जो चीज भीतर से साफ होनी है
वो बाहर के किसी उपाय से नहीं होगी, वो साफ होगी आपके अपने कर्मों से, आपकी नीयत से और उनके नाम से। यही सबसे सीधा और सबसे पक्का रास्ता है और सबसे बड़ा सहारा। इस दौर में उनका नाम मत छोड़िए, राधा राधा। जो हिसाब बरसों में जमा हुआ है वो नाम की आंच में धीरे धीरे गलता जाता है। और उससे भी बड़ी बात, नाम आपको इस पूरे दौर में गिरने नहीं देता, भीतर से थामे रखता है। जो नाम पकड़े रहता है वो हिसाब चुकाते हुए भी मुस्कुराता रहता है। और जब मन बहुत भारी हो जाए तो अकेले में उनके सामने बैठकर सब कह दीजिए, जो चुभ रहा है, जो समझ नहीं आ रहा, सब। और अगर आंसू निकल आए तो रोकिए मत, उनके आगे बहाया गया आंसू कभी बेकार नहीं जाता और इस दौर में तो वो बहुत कुछ धो देता है। और अगर मन इतना भारी हो कि खुद से न संभले तो किसी सच्चे अपने से भी कह लीजिए, बोझ बांटने से हल्का होता है। और थोड़ा धीरज रखिए, क्योंकि ये रातों रात नहीं होता। जो बरसों में जमा हुआ है वो कुछ दिनों में नहीं निपटेगा। कुछ दिन भारी जाएंगे, कुछ हल्के, पर एक बात पक्की है, जो कट रहा है वो लौट कर नहीं आएगा। और जिस दिन ये दौर पूरा होता है उसके बाद इंसान बहुत हल्का हो जाता है, जैसे कंधों से कोई पुराना बोझ उतर गया हो। और एक बात जो इस पूरे दौर को आसान बना देगी, ये मत सोचिए कि वो आपसे नाराज हैं इसलिए ये सब हो रहा है। सोचिए कि वो आपको साफ कर रहे हैं, हल्का कर रहे हैं, आगे के लिए तैयार कर रहे हैं। नजर बदलते ही वही दौर सजा नहीं, तैयारी लगने लगता है। और जो इसे तैयारी मानकर चलता है वो इसमें टूटता नहीं, निखरता है। तो अगर आजकल आपके साथ ऐसा कुछ चल रहा है तो घबराने की जगह इतना कीजिए, अपने कर्म साफ रखिए, किसी के लिए मन में बैर मत रखिए, जितना बने किसी के काम आ जाइए, शिकायत छोड़कर धीरज पकड़ लीजिए और उनका नाम मत छोड़िए। क्योंकि ये दौर आपको गिराने नहीं आया, ये आपका पुराना बोझ उतारने आया है। और इसके पार जो इंसान निकलता है वो पहले से कहीं ज्यादा हल्का और मजबूत होता है। प्रेम से बोलो, सब राधे राधे।